आप सबों का स्वागत है जीके टू जेड स्टडी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक फॉर जीके, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बच्चों के समाजीकरण में भूमिका क्या होती है। ये दूसरा क्लास है मेरा, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। दूसरा है कि बच्चे के समाजीकरण में भूमिका होती है, मतलब मुख्य क्या है, मुख्य प्रथम भूमिका क्या है, परिवार एवं पास पड़ोस। मतलब कि प्रथम भूमिका जो है बच्चे जो सीखते हैं मतलब अपने परिवार में सीखते हैं और उसके वातावरण में जो है अपने आस पास पड़ोस से मतलब सीखते हैं। तो उसका प्रथम और मुख्य भूमिका जो होगा उसका परिवार हुआ एवं पास पड़ोस हुआ। क्योंकि अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाए सी टेट के एग्ज़ाम में, कोई क्वेश्चन पूछा रहे, अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाए कि बच्चों के समाजीकरण में भूमिका मतलब प्रथम, अगर ऑप्शन दिया होगा परिवार एवं पास पड़ोस, तो ये समझिए एक तरह का टैग वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछा गया तो परिवार एवं पास पड़ोस ये राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गौण द्वित्व, अगर द्वित्व पूछ ले भूमिका किसका है तो विद्यालय एवं मीडिया का है, क्योंकि इसके बाद विद्यालय में सीखते हैं, ठीक, और मीडिया भी हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए, पूछा गया है क्वेश्चन ये और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो गौण द्वितक जो है विद्यालय मतलब समाजीकरण में भूमिका है विद्यालय और मीडिया का, ठीक। अब देखिए तीसरा है कि बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से होता है, शैशवावस्था में होता है जो 0 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें जो है ना बच्चे का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, चाहे वो भाषा ग्रहण करने में भी इसमें इस अवस्था में जल्दी बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। तब इसका जो मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भाषाई विकास जो है ना, तो इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। अगर ये ऑप्शन मिल जाए आपको तो ये बिल्कुल राइट होगा। ये पूछ लिया जाता है 0 से 6 वर्ष तक तीव्र विकास होता है किस उम्र में होता है, अवस्था पूछ रहा है तो शैशवा होगा, और उम्र पूछ लेगा 0 से 6 वर्ष, वहाँ पे दे देगा 6 से 12 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। मतलब कि शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। विकास तो चलेगा, अगर शारीरिक विकास रुक जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। शरीर का भी बढ़ना जरूरी है क्योंकि शारीरिक विकास बहुत जरूरी है और उसकी पहली शर्त है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या है कि ऐसे शिक्षा जहाँ पर बच्चों को एक ही स्थान पर बैठा के और समान रूप से शिक्षा दी जाए, सबको बराबर, किसी के साथ भेदभाव न हो, या किसी जाति या लिंग मतलब कि स्त्री पुरुष की वजह से भेदभाव न हो, मतलब लिंग भेदीकरण न किया जाए, ठीक है ना। तो समावेशी शिक्षा समान, सबको समान शिक्षा दी जाए, ठीक। इसके अंदर और बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, क्योंकि आजकल जो शिक्षा दिया जा रहा है वो बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा कैसा हो, ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चा कैसा हो, ठीक है। एक तरह का ये टैग वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड आपको दिखे ऑप्शन में तो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सक्रिय, ठीक है, कोई भी चीज़ काम कर रहा है बच्चा उसमें सक्रिय है तो वो ऑप्शन सही होगा। केंद्र बिंदु है वो भी सही होगा। सर्वांगीण विकास हो रहा है बच्चों का तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। स्वतंत्र है मतलब सीखने के लिए उसको स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार सीख सकता है। स्व अनुशासित है, उसको किसी मतलब कि किसी के द्वारा अनुशासन नहीं दिया जाएगा, वो स्व अनुशासित है, जो मन में उसको आएगा वो करेगा, ठीक है। चिंता मुक्त है, उसको कोई भी चिंता नहीं है, अपने मतलब अनुसार वो किसी भी चीज़ को चिंता करके सीखेगा, ठीक। प्रसन्न, प्रसन्न प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछता है छोटा बच्चा। सहभागी, सक्रिय, मुख्य भूमिका, ये सब जो है ना टैग वर्ड है, ठीक है। ये सब जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक कैसा हो, मतलब बच्चा को जो पढ़ाने वाला शिक्षक हो उसका रोल क्या हो क्लास में, और शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि जिससे बच्चा जल्दी सीख जाए। निर्देशक की तरह होना चाहिए, ठीक है। बच्चा जो निर्देश करे वो हिसाब से शिक्षक उसको पढ़ाएं, ठीक है। निर्देशक। गौण भूमिका, ठीक है, पूरा भूमिका निभाना चाहिए बच्चों
ठीक, सहायता करने वाला होना चाहिए और बच्चा को परामर्श दें, सहायता करें, मार्गदर्शक बने उसके, ठीक, आदर्श रहें और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञानी होना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। तो चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% आता ही है, आप लोग नीचे जाने 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है इससे। ठीक है, चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता, मतलब कि पढ़ाई करने में या सीखने में क्या क्या अक्षमता बच्चों को आ सकती है उसके बारे में देखिए। ये जो है डिसलेक्सिया जो है, इससे बच्चों के पठन से संबंधित है। अगर बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं तो उसको कौन सा विकार है, उसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं कि उसको पठन से संबंधित जो भी त्रुटि है उसके अंदर, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, और डिसग्राफिया लेखन से संबंधित जो अधिगम अक्षमता है संबंधित, तो वो जो है उसे डिसग्राफिया कहते हैं, मतलब लिखने में कठिनाई होता है। ठीक, तीसरा है डिस्कैलकुलिया जो है गणना करने में गणित से संबंधित है, ये भी एक अधिगम क्षमता है, गणित से संबंधित है। और चौथा ऑफेजिया, ये भाषा से संबंधित है, मतलब भाषा विकार होता है इसमें। ठीक है, अलेक्सिया पठन से संबंधित है, शारीरिक रूप से जो अलेक्सिया में है जो पठन से संबंधित होती है, मतलब कि कोई भी, मतलब कि फिजिकल टाइप से, तो उससे संबंधित है, पठन संबंधित। ऑप्रेक्सिया गामक कौशल से संबंधित। ठीक है, गामक कौशल से संबंधित। डिस्थीमिया जो है तनाव, स्ट्रेस, इससे संबंधित है, मतलब तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस है, तो इसे डिस्थीमिया रोग है। ठीक है, और जो लास्ट है डिस्मोर्फिया, ये भ्रम से संबंधित है। ठीक, डिस्मोर्फिया है, किसी को भ्रम हो गया तो उससे संबंधित है। अब इसका देखिए ट्रिक है याद करने का। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि याद नहीं रहता है, ये जो है ट्रिक से अगर याद कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक रहेगा। देखिए, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। ठीक है, ये ट्रिक है इसका।